आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए पाइप से एक निश्चित दर पर पानी निकालने के लिए एक मोटर पंप का उपयोग किया जाता है। उसी समान समय में उसी पाइप से दोगुना पानी प्राप्त करने के लिए मोटर की शक्ति कितना बढ़ानी पड़ेगी, ये हमको बताना है। तो प्रश्न में हमको एक मोटर दिया गया है जिससे जो पाइप से पानी निकलती है उसका चित्र हम बना लेते हैं। तो मोटर से पाइप में पानी आ रही है, ठीक है। तो पानी का दर जो है वो एक निश्चित दर है, हमको दिया गया है, ठीक है। अब उसके पश्चात पानी का दर हमको दोगुना प्राप्त करना है, तभी तो दुगना पानी प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब उदाहरण के लिए ले ले कि 1 सेकंड में हमको यहाँ 1 लीटर पानी मिल रहा है, तो उसी 1 सेकंड के मान के लिए अगर हमको पानी का मान 2 लीटर चाहिए, प्रति सेकंड 2 लीटर बाहर निकले, जो पहले 1 लीटर निकल रहा था, तो हमको यहाँ पर मोटर की शक्ति कितना बढ़ानी पड़ेगी ये हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों, पंप की अगर शक्ति देखें तो शक्ति क्या होती है, ऊर्जा बटे समय, कार्य करने की दर। या फिर पंप की शक्ति को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये 1/2 गुना, मतलब जल जो है वो गति कर रही है, तो जल की गतिज ऊर्जा वही तो पंप की शक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो 1/2 गुना में क्या आता है, m गुना v की घात 2 ये आता है। अब जल के लिए द्रव्यमान तो नहीं निकाल सकते, जल के लिए द्रव्यमान निकालना है तो जल का निश्चित आकृति तो नहीं होता दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे। तो जल का घनत्व होता है, हम जानते हैं, द्रव्यमान के लिए बात कर लेते हैं। तो जल का घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक आयतन के लिए द्रव्यमान होता है, तो आयतन का गुना करना पड़ेगा, ठीक। आयतन का गुना कैसे करेंगे, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ पर आयतन क्या हो जाएगा कि अनुप्रस्थ काट, जो पाइप का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का प्रति सेकंड निकलने वाले जल से गुना कर दे, ठीक है। तो प्रति सेकंड कितना आयतन का जल निकल रहा है वो बता सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिख देते हैं a गुना v क्या है, वेग है, मतलब प्रति सेकंड कितना जल बाहर निकल रहा है, a क्या है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ठीक है। तो a गुना v करेंगे तो जल प्रवाह की दर निकल जाएगी, उसका अगर हम घनत्व से गुना कर दे तो प्रति सेकंड निकलने वाले द्रव्यमान का मान हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको m/t लिख लेते हैं, प्रति सेकंड की बात कर रहे हैं, और ये जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, उसमें समय का भाग देंगे तो हमको शक्ति प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो m/t का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक। और यहाँ v की घात 2 पहले से है, 1/2 पहले से है, तो इस तरीके से शक्ति बराबर क्या होगा, 1/2 m की जगह क्या लिखेंगे, रो a गुना v, ठीक है। और 1 v की घात 2 पहले से है, 1 v और आ गया, तो पूरे को मिलाकर रो a v की घात में 3 ऐसा लिख सकते हैं, ये शक्ति हो जाएगा, ठीक। दर हमको दुगना करना है, तो दर क्या होता है, हमने बताया ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल गुना वेग, ये होता है जल प्रवाह की दर, ठीक है। इसको डिस्चार्ज या फिर डी से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, इसको प्रदर्शित कर देते हैं चित्र में, गुना जल का वेग, मतलब जल के प्रवाह की दर, कितना जल प्रवाहित हो रहा है वो। तो ये हो गया जल के प्रवाह की दर, ठीक है। ये रेखीय प्रवाह की दर थी, क्षेत्रफल से गुना कर दिए तो आयतन प्रवाह की दर आ गया, वही जल के प्रवाह की दर हो जाएगी, आयतन प्रवाह की दर। तो निश्चित दर दिया गया है, उस दर को हमको दुगना करना है, ठीक है। तो d डैश बराबर 2d करना है हमको, तो यहाँ से 2 गुना a गुना v हो जाएगा, d की जगह क्या लिख दिया, a गुना v। तो दोस्तों, क्षेत्रफल को तो हम नहीं बढ़ा रहे हैं, क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं, नियत राशि है, ठीक है। तो डी डैश के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, v का मान बढ़ा के 2v करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब वेग को दुगना करना पड़ेगा। तो वेग का मान दुगना करेंगे तो डी डैश जो है वो 2 गुना d आ जाएगा हमारे पास में, ठीक। तो मोटर की शक्ति कितनी बढ़ानी पड़ेगी, अगर जल का वेग हमको बढ़ाना है, तो जल का वेग दुगना करना है, तो उसको p डैश से प्रदर्शित कर देते हैं। तो p डैश बराबर क्या होगा, 1/2 रो क्या है, यहाँ जल का घनत्व, घनत्व परिवर्ती है नहीं, उसी जल का उपयोग कर रहे हैं, तो उसी जल के लिए घनत्व वही रहेगा। बात करें अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की, तो पाइप तो हम परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, और पाइप का अनुप्रस्थ काट वही रहेगा, तो ये भी वही लिख देते हैं। वेग परिवर्तित हो रहा है, तो वेग की जगह v डैश की घात 3 लिख देते हैं। और v डैश हम क्या कर रहे हैं, 2 गुना v कर रहे हैं, मतलब पहले के वेग का 2 गुना कर रहे हैं, नया वेग जो है वो। तो इस तरीके से p डैश बराबर क्या होगा, ये v डैश की जगह मार रख देंगे, तो 1/2 गुना रो गुना a गुना 2v रखेंगे, तो 2 की घात में 3 v की घात में 3 ऐसा लिख सकते हैं। और 2 की घात में 3 का मान 8 होता है, 8 को सामने लाते हैं, बाकी चीजें वही रख देते हैं, रो a v की घात में 3, ठीक। ये p डैश का मान है। अब यहाँ पर दोस्तों जो 1/2 गुना रो a v की घात 3 है, उसको हमने यहाँ पर देखा हुआ है, p की जगह शक्ति का मान प्रारंभिक शक्ति। तो इस तरीके से हम संबंध निकाल सकते हैं, अंतिम शक्ति p डैश, जहाँ पर हमको दुगना मात्रा में जल प्राप्त हो रहा है, जल की प्रवाह की दर जो है वो दुगनी हो गई है, उसके लिए शक्ति p डैश ये 8 गुना प्रारंभिक शक्ति के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो मान आया है गुने में वो प्रारंभिक शक्ति के मान के बराबर है। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं कि प्रारंभिक शक्ति से अगर
8 गुना हम शक्ति बढ़ा दें तो हमको जल प्रवाह की दर जो है वो दुगनी प्राप्त होगी पहले जितनी थी उनसे। ठीक है, तो यही दिए गए प्रश्न का उत्तर है। विकल्प कौन सा आ जाएगा? 8 गुना बढ़ाना पड़ेगा। शक्ति कितना गुना बढ़ाना पड़ेगा? पी डैश का मान 8 गुना पी, मतलब प्रारंभिक शक्ति का 8 गुना बढ़ाना पड़ेगा। विकल्प सी में दिया है, अतः दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प क्रमांक सी है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।